कुछ बात कर लेते हैं चमकती स्किन की जी। हम में से हर कोई यही चाहता है कि ग्लोइंग स्किन हो, चमकदार जिल्द हो, लेकिन बेहतियाती तली हुई ग़िज़ाओं और नींद की कमी ने हम सब के चेहरों से वो कुदरती जो रौनक है ना वो छीन ली है। और अब हर कोई बस यही पूछ रहा होता है कि जी ग्लो वापस कैसे लाएं, चेहरे की रौनक कैसे वापस लाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर लोग जल्दबाजी में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन के साथ कि जनाब जो कोई रही सही कसर होती है वो भी निकल जाती है, जो कोई मॉइस्चर होता है स्किन के अंदर, वो जो हेल्थ होती है आपकी स्किन की वो भी तबाह हो जाती है। तो जनाब आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह कुदरती तरीक़ों से हम आपकी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। इस पर आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में नामवर हर्बलिस्ट नईमा आपा ने, जो हमें बताएंगी कि केमिकल से दूर रहकर कुदरती तरीके से आप अपनी स्किन को दोबारा कैसे ग्लोइंग और शाइनी बना सकते हैं। आपा वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताएं कि मेकअप जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे होते हैं, उससे जो मनफी असरात आते हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन जो डैमेज हो रही होती है उसको अब रिकवर कैसे करना है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि जब भी कोई इवेंट आता है ना, कोई ईद आ रही है, कोई शादी आ रही है, तो हम स्किन केयर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो देते हैं और फिर जैसे ही वो इवेंट गुजरा, चाहे वो ईद गुजरी, तो हमने फ़ौरन से उसको छोड़ देना है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात नोट कर लें कि आप लोगों ने किसी भी केयर को, चाहे वो आप इंटरनल करें चाहे आप एक्सटर्नल करें, आपने एकदम से छोड़ना नहीं है। जो एकदम से छोड़ते हैं ना उसके नतीजे बुरे होते हैं। ठीक है, आप स्लो डाउन करें, ठीक है, ताकि आपकी स्किन टेक्सचर जो है वो अपनी जगह पे वापस आ सके। अब दूसरी सेकंड ऑप्शन जो आई थी, सेकंड मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे, भरा पड़ा जो इनबॉक्स, वो ये होता है कि कुछ खवातीन अभी रमज़ान गुजरा है, तली हुई चीज़ें खाई, वो अपनी जगह पे, ठीक है, हमने अपना इंटरनल ख़राब किया, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी थी कि जिन्होंने सारे महीने तो चूल्हे पे काम किया, स्किन सही जलाई, और फिर चांद रात को निकल के खीर, शीर खुरमा वगैरह सब कुछ बनू के चांद रात को गई और तेज ब्लीच लगवा ली, ठीक है ना। अब उनका जो हाल है ना, असल बात उन पे करने वाली है, ठीक है, असल बात उन पे करने वाली है, जो स्किन जलवा ली है एक टाइम के लिए, तो आप पिंक हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है। एक्चुअली आपको पता नहीं कि आपकी वो लेयर उतर गई है, ठीक है। आपने अब अपनी लेयर को कैसे करना है? सबसे पहले मुफ्त जो एक चीज़ है, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि स्लोगन बैक टू नेचर है कि आप पानी पिए। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और वो ऐसा ऑर्गन है कि जो रिपेयर हो जाता है। लोग समझते हैं कि रिपेयर नहीं होता, इस चक्कर में क्या करते हैं, और कुछ लगा लेते हैं, फिर और कुछ लगा लेते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि एक तो पानी ज्यादा पिए, पानी के अंदर आप पुदीना थोड़ा सा, नॉर्मल पानी जो है ना, आपका कूलर जो है ना, सब घर वालों को पिलाएं, जो आपका पानी का कूलर है ना उसके अंदर आप थोड़ा सा पुदीना और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, ठीक है। आप यकीन माने सारे घर वाले जब पियेंगे आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होगी उस चीज से जिसका कि आपने जिक्र किया कि समोसे, पकोड़े, तली हुई चीजें, और फिर अब दावतें, ठीक है ना। अब फिर अब दावतें जो खाई हैं, ईद मिलन पार्टियां चल रही हैं, ईद मिलन पार्टी अभी भी चल रही है, वो तो हाँ, अभी शादियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों के लिए दो एक ऐसे टोटके लेके आई हूँ। देखिए, टोटके अपनी जगह पे, रेमेडी अपनी जगह पे। टोटका तो आप लोगों को ये है कि आप लोग पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, और किसी भी केयर को, इंटरनल एक्सटर्नल, किसी को भी फौरन से छोड़े ना, ठीक है। ये स्पेशल टोटका है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी आज कि मैं ये स्पेशल ऑयल्स लेके आई हूँ। इसके अंदर है 50% तिल का तेल, काले तिल का तेल, ठीक है। इसके अंदर 10% है ऑलिव ऑयल, ठीक है। 10% मैंने इसके अंदर डाला है जो कैस्टर ऑयल और विटामिन ई ऑयल, ये 4 ऑयल है। जैसे चार का होता है ना, इसी तरह ये 4 ऑयल है। आप अपना फेस जब वॉश करते हैं ना, फेस वॉश करने के बाद वेट स्किन के ऊपर, जिनकी स्किन जल गई, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, वेट फेस के ऊपर आपने, गीले फेस के ऊपर आपने इसका मसाज इतना करना है कि आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए ये अच्छे तरीके से, और ये इस तरह जाएगा जिस तरह सूखी जमीन के ऊपर हम पानी नहीं डाल देते और वो एकदम से पी जाती है। ये तेल, स्किन जो है इस तेल को इस तरह पिएगी क्योंकि उसका मॉइस्चर आपने खत्म कर दिया ब्लीच लगवा के। वो जो स्किन जल गई है ना, तो ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये 4 तेल आपने ले लेने हैं, इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके बस आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखे, साइड टेबल पे रखे, हाथों पे, पाँव पे। मैंने खवातीन को देखा कि हाथों की जिल्द जल गई है। एवरी टाइप ऑफ स्किन, मतलब हर एवरी, मेहंदी ने भी जलाई है हाथों की स्किन, मेहंदी भी मेहंदी भी। इसीलिए आप लोगों ने बहुत कम मेरे हाथों में, क्योंकि मुझे मेहंदी से ना बचपन में एलर्जी, अब मुझे ये कि मैंने लगानी नहीं है बस, ठीक है। जिस चीज से आपको एलर्जी, पता चल गया आपकी स्किन नहीं पता चल गया, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन जिस चीज के बगैर गुजारा हो तो आप करें। आप हर्बल मेहंदी भी दूसरी हो जाती होगी, लेकिन मैं अपना वैसे एक एक्सपीरियंस बता रही, जिस चीज से आपका बैड एक्सपीरियंस एक ठहरा तो आप थोड़ा सा उसे अवॉइड कर लें,
Avoid कर लें। तो कोई बात तो देखिए ये आपकी ऑल टाइप ऑफ स्किन, खास वो टाइप ऑफ स्किन जो आपने ब्लीच लगवा के चांद रात को सही जला ली थी, ठीक है ना। बहुत ऐसे ऐसे देखिए स्किन लाल और बहुत ज्यादा लाल और उतरे। अगली चीज जो एक मैं आप लोगों को टोनर बताने लगी, वो आपने एवरी टाइम करना है। ये अर्के गुलाब सिंपल हर जगह पे मिल जाता है, ठीक है। आपने इसके अंदर दो चीजें करनी है, ये आपने हर वक्त करना है। हर वक्त क्या करना है कि देखिए आपके सामने मैं लेमन इसलिए काट के लेके आई थी। आपने अर्के गुलाब के अंदर ये लेमन के चंद ड्रॉप, ठीक है, ठीक है, ये भी उस झुलसी हुई स्किन को देखिए। हालांकि लेमन अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपकी स्किन मजीद जल जाएगी, लेकिन आपने अर्के गुलाब डालना है। इसके अर्के गुलाब के साथ आपने जो मैं कह रही हूँ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपने दारचीनी का टुकड़ा डालना है। तो इसी तरीके से आपने अपनी स्किन को, ठीक है, दोबारा से रिपेयर करने के लिए आपने ये अर्के गुलाब का एक टुकड़ा आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये पक्का इसके अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है ना। आपने करना ये है कि इसको डाल के जब तक ये खत्म नहीं हो जाता आप इसको रीफिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके बस इतनी ड्यूरेशन तक। अब ये आपका मेकअप टोनर भी बन गया और आपने हर वक्त करना है जिनकी स्किन डैमेज हो गई है, ठीक है, जिनकी स्किन डैमेज होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगी कि जब भी आप मेकअप करें, जब भी आप मेकअप उतारें, जब भी आप वजू करें, हर वजू के बाद हर वक्त आप इसका स्प्रे करेंगे ना, तो आपकी जो लाइट पिगमेंट है ना, जो लाइट पिगमेंट आ गई है, जो स्किन जल गई, स्किन जलने के बाद वो लाल और फिर काली और फिर क्या होता है कि पिगमेंट छोटे छोटे से, हाँ वो निशान, वो जो निशान पक्के ठहर जाते हैं, इंशाल्लाह ये उस निशान को खत्म कर देगा। ये इतना जबरदस्त टोनर है, ठीक है। लेकिन लेमन के ड्रॉप जरूर हैं, क्योंकि वो एक आपको लगता है ये है कि शायद मेरी स्किन पे इचिंग नहीं होने लगी। जो इसके अंदर मैंने डाली है ना दारचीनी आपकी स्किन को फेयर भी करती है, विटामिन सी भी फेयर करता है, और ये आपके जितने भी निशानात हैं उनको फेड करता है, ठीक है। अब मैं अगली चीज आप लोगों को बताने लगी हूँ, एक ऐसा मास्क कि जो आप चलते फिरते बनाएंगे और चलते फिरते ही लगाएंगे और चलते फिरते ही हसीन हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसी चीज है, ठीक है, बहुत ही आसान है, हर घर में मौजूद है। आप बना के इसको फ्रिज में रखें। कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है कि जो आप बना के अर्जेंट लगाएं, अर्जेंट खत्म करें, ठीक है ना। मेरे टोटके यही किचन से, और आपका ये कितने डेज तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? रिजल्ट देखें, स्किन जो है वो रिपेयर एटलीस्ट 1 वीक लगेगा, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 वीक लगेगा। ये बिल्कुल ना सोचे, देखिए फिर वही केमिकल वाली बात, उसने केमिकल के चक्कर में, गोरा होने के चक्कर में तो रातों रात रंग गोरा करवाया था, ठीक है ना, वो स्किन जला ली थी। हर्बल का पता है क्या, आयुर्वेदा का पता है क्या, वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, फ्रेंडली है लेकिन टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड वाला हिसाब है उसका, लंबा चलता है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ली है, ठीक है ना, ये मैंने लिया है हनी, ठीक हो गया इतना सा। और इसके अंदर अगली जो चीज मैंने डाली है, ये लिक्विड वाली जो एलोवेरा जेल, अच्छे वाली एलोवेरा जेल, या आप कहीं से आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले, ठीक हो गया ना। एलोवेरा जेल अगर डायरेक्ट अगर सूट करती, क्योंकि लोगों को लगाने का तरीका नहीं पता, मैं तरीका बता देती हूँ। आपने प्लांट से अगर एलोवेरा का उतार लिया, उतारने के बाद उसको आप रिमूव करें, रिमूव करने के बाद वॉश करके आप ओवरनाइट उसको रखें, उसका जो येलो वाला पार्ट वो निकल जाएगा। एक्चुअली एंटी एलर्जी वो होता है, वो हर स्किन पे एलर्जी कर जाता है। उसके बाद आप फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएं। लेकिन क्योंकि स्किन जो है आपने अपनी देर तक अच्छी रखनी है, ठीक है, ये सारी केयर करनी है। साथ में आपने ये इतना से जितना हनी लिया आपने उतना ही एलोवेरा ले लिया, ठीक है, फ्रेश वाला एलोवेरा। ये मैं फ्रेश वाला एलोवेरा जो है इसको मैं ब्लेंड करके स्टेन करके मैं फिर रखती हूँ, ठीक है ना। ये एलोवेरा जेल मेरे पास इस फॉर्म में भी होता है। मार्केट वाला लेने का फायदा नहीं है, वो एक केमिकल होता है, उसको अच्छा आइडिया ही नहीं है कि वो है कार्बोपोल होता है, केमिकल होता है कार्बोपोल, ठीक है, उसको पानी में मिक्स कर लेते हैं, वो जेल बन जाता है। वो आप बॉटल तो ऐसे बनाई होती है जैसे बॉटल बनाई होती है, और वो महीनों महीनों कहते चलती भी है, और जो रियल वो होती है, पता है क्या, कार्बोपोल भी ठीक है, वो एक केमिकल है, वो होता है स्किन फ्रेंडली। बट ये है कि वो आप जो नॉर्मल स्किन होती है ना, आपकी हेल्दी स्किन होती है, आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, वो एक कोटिंग कर देता है, बस। असल में एक्चुअली एलोवेरा जेल ये होता है, ठीक है ना, एलोवेरा जेल। ये आपने देखे ये एक बना के रख लिया महलूल सा ऐसे, ठीक है ना। आपने ये करना है, ये एटलीस्ट मिनिमम टाइम इसका 30 मिनट है, मैक्सिमम आपने अपनी स्किन को ज्यादा रिपेयर करना है तो मैक्सिमम 45 मिनट इसको लगाइएगा। लगाने के बाद ये देखिए इस तरह का एक आपका सीरम टाइप बन गया है, सही, ठीक है ना, एलोवेरा और हनी का आपका सीरम बन गया है। तो आपने ये सीरम हम हाथों पे भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं, एक दफा ड्राई हो जाए आप दोबारा लगाएं। दोबारा लगाने के बाद सिंपल पानी से वॉश करें। आपने ये करना है, फिर इसका आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आपने ये टोनर करना है, और ये टोनर ऐसा है कि आप दिन में 3, 4, 5, 6, 10 बार करते रहे।
इंशाल्लाह एक हफ्ते में आपकी स्किन जो है रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता आगे आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो जाएगी। आज मैंने सारा स्किन रिपेयर के ऊपर रखा था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई रिपेयर हैं। भी, और आपा इसके साथ साथ जो रातें जागे हैं तो डार्क सर्कल्स भी बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, डार्क सर्कल के लिए मैं आपको बता देती हूँ सिंपल के आजकल कुकम्बर बहुत है, ठीक है। आप एक था पहले कि हम पे एक तो टी बैग्स रखते थे, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जो अगर किसी को सूट करता है बिल्कुल रखें, पानी का इंटेक बढ़ाएं। लेकिन मैं एक डिफरेंट एक पोटली आपको मैं बताने लगी हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मलमल का ये कपड़ा नहीं होता है जो, बिल्कुल मलमल का जो कपड़ा होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, कुकम्बर को कद्दूकश करके आपने उसकी पोटली बनानी है, ठीक है। वो क्या है कि या आप गोल कुकम्बर रखते हैं या आप, मैं तो कभी भी मैंने गोल कुकम्बर नहीं रखा है, कभी भी। मैं हमेशा आई शेप में काट के रखती थी, लेकिन अभी मेरी अपनी है क्योंकि दिमाग चलता रहता है कि ऐसे नहीं ऐसे कुछ बेहतरी हो सबके लिए। तो आपने मलमल के कपड़े में उसकी पोटली बना लेनी है, ठीक है। उसका थोड़ा सा रस जो होगा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। आपने वो रखना है आपने अपनी आंखों के ऊपर। आप देखिएगा कि आपका एक तो ये वाला जो काला पार्ट है ये कब होना शुरू हो जाएगा। मसाज आपने इसी का करना है, ठीक है, मसाज इसी का करना है, वो कम होना शुरू होगा। दूसरी उसकी जो एक मैंने प्लस पॉइंट देखा है, आपका वीएन क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आपका वीएन फौरन से क्लियर होगा कि आपने ये करना है कि वो पोटलियां बना के 2-3-4 रख ले फ्रिज में रखें, फ्रीजर में ना रखे वरना स्किन जल जाएगी, डार्क सर्कल डबल बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, फ्रिज में रखना है नॉर्मल, क्योंकि लोग कहते हैं डायरेक्ट आइस भी लगा रहे होते हैं। डायरेक्ट आइस लगा स्किन को जला देता है ना आइस डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट, हाँ जी, ज्यादा देर के लिए लगा ले, तजर्बे हुए हैं ये सारे, सामने सब कुछ देखा है। तो आपने ये करना, वो पोटलियां बना लेनी है। अच्छा, वो वाली पोटली होगी कि आपने रिमूव फेंक नहीं देनी है। वो स्लाइस तो हम फेंक देते थे ना, आप उसको दोबारा रख लें, अच्छा, ठीक है। जी जी, आप उसको दोबारा रख लें। 2 से 3 दिन आप उसको इजीली चलाएं। डार्क सर्कल जो है आप देखिएगा कि आपकी लशिस भी रिपेयर होंगी, आपकी एकदम से आपका वीएन क्लियर होगा। सिर्फ हाफ, आधा खीरा सिर्फ आपने कद्दूकश करना है, उसका जो एक्स्ट्रा एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा उसी के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत कोई नहीं, खीरे का ही पानी जहां जहां जाएगा वहां वहां खूबसूरती फैलाएगा। और अब ये तो हो गया डार्क सर्कल्स का हाल। अब जिनके आई बैग्स बन जाते हैं उसका क्या हाल है? ये पफिनेस जो आ जाती है, पफिनेस जो आ जाती है, मशहूर और मारूफ एक टोटका है इसका कि आप स्पून जो है स्टील वाली वो रखें फ्रिज के अंदर और उस स्पून के साथ ना अपना इसको रिपेयर, इसको प्रेस करें, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जरा डिफरेंट बात इसलिए करूंगी कि आपने पहले कभी भी डायरेक्ट, चाहे आपने स्टील का है चाहे कोई आइस है, कोई भी डायरेक्ट कभी भी स्किन पे नहीं लगाइएगा। आपने ये करना है, ये ऑयल है तो है, ठीक है, नहीं अदरवाइज कोई भी ऑयल है, ठीक है, कोई भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने उस ऑयल का मसाज करना है और इसके साथ, क्योंकि ये देखिए ना, एहतियात इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर है पूरे हाथ में, जो सबसे कमजोर फिंगर है वो ये वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आई केयर के लिए ये बताई जाती है। आपने ये करना है और फिर कोई भी आप स्टील की चम्मच के साथ आप इस तरह करेंगे ना, उसको प्रेस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके आई बैग्स कम भी होंगे और साथ में वहां से स्किन जो है वो यूं सुकड़ेगी नहीं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का।